तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट जो है टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आज हम इसकी इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि मैटर क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर है। एक मैटर को समझना है और दूसरा सराउंडिंग को समझना है। अब इस मैटर चैप्टर के अंदर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर क्या होता है, और उसके साथ साथ जो मैटर की डेफिनेशन हमें बताएगी क्या वो सत्य है, वो सच है। मैटर की डेफिनेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे हम यहाँ कम से कम 3 या 4 एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो सबसे पहले हम आएंगे कि मैटर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है। तो मैटर क्या कहता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास and can be perceived by one or more of the 5 basic senses। यानी मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसका मास हो, वजन हो। मास को यहां हम रिलेट करेंगे वॉल्यूम के साथ। हर वो चीज जो जगह घेरे यानी जिसके पास क्या है? वॉल्यूम हो और क्या हो? एक तो वो क्या करे? जगह घेरे, और दूसरा उसका वजन हो। तो वजन के लिए हम यहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मास। और उसके साथ साथ उस चीज को हम अपनी किसी एक या एक से ज्यादा सेंस के द्वारा महसूस कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको बड़ी सिंपल एक डेफिनेशन मिल जाएगी, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसका वजन हो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। लेकिन एक और उससे बढ़िया डेफिनेशन कि हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसके पास मास हो, जिसका वजन हो और जिसको हम अपनी एक या एक से ज्यादा सेंस के द्वारा महसूस कर पाए, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब ये जो मैटर है, हम किस चीज को मैटर बोलेंगे? तो किसी भी चीज को मैटर बोलने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। हम उसी चीज को मैटर बोलेंगे जिसके पास ये 30 चीजें होना चाहिए। वो 3 चीजें क्या है? एक तो वो क्या करना चाहिए? ऑक्युपाई स्पेस, वो चीज जगह को घेरना चाहिए। क्या करना चाहिए? घेरना चाहिए। और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए। और तीसरा हम उसी चीज को अपनी किसी एक या एक से ज्यादा सेंस के द्वारा महसूस कर पाए। अब हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेंस है? 5 बड़ी सेंस है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ सेंसेस का जिक्र किया, सेंस ऑफ टच। तो सेंस ऑफ टच हमारे पास क्या होता है? स्किन। तो स्किन के द्वारा भी हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह सेंस ऑफ हियरिंग, ईयर, विजन में आई, और टेस्ट में टंग, और स्मेल में नोज। ये वो सेंसेस हैं, आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, जिसके द्वारा हम किसी भी मैटर को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम मैटर जिन चीजों को बोल रहे हैं, अभी हमने डेफिनेशन को समझा कि हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसका मास हो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। लेकिन जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द हम बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, बहुत सारी व्हीकल्स को देखते हैं, बहुत सारे बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं, काइट्स को उड़ते हुए देखते हैं। फिर हम अपनी पर डे की लाइफ में अगर नजर डालें, हम जब सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, हम पानी से नहाते हैं, हम टॉवल का यूज करते हैं, हम कपड़े लगाते हैं, हम जब स्कूल के लिए आते हैं यूनिफॉर्म डालते हैं, बैग लगाते हैं और बैग के अंदर बुक्स डाली होती हैं, ठीक है, हमने अपने सर के ऊपर, सर के बालों में रबड़ बैंड को लगाया होता है, हमारे हाथ में पेन होता है, पेंसिल होती है, बुक्स होती हैं, और जब हम स्कूल के अंदर इंटर करते हैं तो हम डेस्क पे बैठते हैं, और डेस्क में बैठने के बाद हम अपने रूम्स के इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें फैन नजर आता है। These all are the things are matter। ये सभी क्या है? मैटर है। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। अब चाहे वो चीज लिविंग हो, चाहे वो चीज नॉन लिविंग हो, लेकिन वो क्या होगा? मैटर। तो यहां से एक चीज हमें पता चली कि मैटर लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। क्या होता है बच्चों? मैटर लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। जो चीज हमें नजर आती है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, जो चीज हमें नजर नहीं आती क्या वो भी मैटर है? तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो क्या होती हैं? मैटर होती हैं। उनका मास भी होता है और वो जगह को भी ऑक्युपाई करती हैं।
जैसे हमें बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं, निमाटोड्स हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हम यहाँ पे इस यूनिट केमिस्ट्री के इस यूनिट में एग्जांपल दे रहे हैं किसकी? एयर की। एयर हमें नजर नहीं आती, लेकिन बच्चा एयर क्या होती है? एयर होती है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। भाई बहुत सारी जब गैसेस को हम इकट्ठा कर लें वो क्या होगा? वो होगा एयर। वो क्या होगा? एयर। जब हम सांस लेते हैं कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या हमने कभी इन गैसेस को देखा है? क्या हमने गैसेस को देखा है? क्या हमने एयर को देखा है? हमने गैसेस को नहीं देखा, लेकिन जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, क्या हम गैस को फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम यहां पर फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हमें यह पता चला जो चीज हमें नजर आती है वो मैटर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती, जिनको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो भी क्या होती है? मैटर। वो भी क्या होगी? मैटर। तो मैटर जरूरी नहीं है जो दिखे वो ही मैटर है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नजर नहीं आती लेकिन वो भी क्या होती हैं? मैटर होती हैं। बच्चों वो क्या होती हैं? मैटर्स होती है। हम अपने पर डे की लाइफ में अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें देखती हैं जिनका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर अलग अलग होता है, लेकिन वो सारे का सारा क्या है? मैटर है। फिर आपने ध्यान दिया होगा, आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सारी की सारी चीजें तीन फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें आप देखोगे वो सिर्फ तीन फॉर्म में होंगी, या तो वो सॉलिड होंगी, या लिक्विड होंगी, या गैसेस होंगी। अब हमारे पास एक एंशिएंट इंडियन फिलासफर, जो पुराने फिलासफर थे, वो क्या कहते थे कि मैटर किसका बना है? अभी तो हमने समझा कि मैटर होता क्या है, किस चीज को हम मैटर बोल सकते हैं। तो तीन कंडीशन हमारे पास होना चाहिए मैटर के लिए। लेकिन एक फिलासफर था, उसने कहा कि कोई भी मैटर दुनिया का ले लो, वो हमारे पास इन पांच चीजों से बना होगा: अर्थ, एयर, फायर, स्काई, वाटर। यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, जल। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन चीजों से यह मैटर बना होता है। लेकिन जब धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट ने कहा, मैटर को डिवाइड किया है। आज के साइंटिस्ट ने मैटर को डिवाइड किया है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की क्या है? हमने मैटर को तीन भागों में बांट दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो मैटर की तीन मेन स्टेट्स हैं। कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने तीन चीजें पढ़नी है, और इस यूनिट में हमने सिर्फ मैटर की यही तीन चीजें पढ़नी है। सिर्फ फिजिकल स्टेट को पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्लियर है? लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दो और स्टेट का जिक्र हुआ है कि वो बच्चों को सिर्फ पता होना चाहिए उसका नाम, उसका डिटेल वर्जन नहीं पढ़ना। लेकिन हम फिर भी अपने एक लेक्चर में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, दो और स्टेट आती है। एक स्टेट आती है प्लाज्मा और एक स्टेट आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पहली स्टेट कौन सी है? सॉलिड। दूसरी कौन सी है? लिक्विड। तीसरी कौन सी है बच्चा? गैसेस। चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर हम सॉलिड को गर्म करें, हीट करें, तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड। लिक्विड को हीट करें, किसमें कन्वर्ट हो सकता है? गैस को हीट करें, किसमें कन्वर्ट होगा? प्लाज्मा में। यानी जब हम गैस को बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो गैस किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने तीन स्टेट के बारे में पढ़ना है, लेकिन दो स्टेट्स का हमें नाम भी पता होना चाहिए और उनका हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। अभी तक जो हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, आज की इस लेक्चर में हमने जो डेफिनेशन को डिस्कस किया कि मैटर जो है उसके पास कितनी चीजें होनी चाहिए, कंडीशन कितनी होनी चाहिए? तीन। कौन कौन सी? कि मैटर क्या करना चाहिए? स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, मैटर का मास होना चाहिए, और उसको हम अपनी पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा सेंस से उसको फील भी करने चाहिए। ठीक है? क्या जो मैंने अभी आपको कहा कि मैटर का मास होता है, मैंने कहा मैटर स्पेस को ऑक्युपाई करता है, क्या ये सच है? मैं जो बोल रहा हूं क्या ये सच है? तो इस चीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। क्या सच में मैटर स्पेस को ऑक्युपाई करता है? क्या सच में मैटर का मास होता है? तो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम एयर की एग्जांपल लेंगे। किसकी एग्जांपल लेंगे? एयर्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव करेंगे, एयर की एग्जांपल के द्वारा, कि क्या सच में
मैटर स्पेस को ऑक्युपाई करता है या उसका मास होता है। ठीक है,